नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपनी कक्षा वाले संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत की व्याकरण के शब्द रूप को पढ़ेंगे। शब्द रूप का अर्थ है बेटा, जैसे हिंदी में हम कारक पढ़ते हैं जिसमें होता है कर्ता ने, कर्ण को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना। मतलब जो ये के, से, में पर, अधिकरण में पर जो होता है, संबंध का, के की, ये सारे जो चिन्ह होते हैं इससे पता चलता है कि किसने किसने काम को किया, किसके लिए किया, कहाँ पर किया गया। सेम हमारे संस्कृत में शब्द रूप होते हैं। तो इसमें हमारी विभक्तियां होती हैं। जो कारक कर्ता कर्म और ये सब है, उसमें हमारी विभक्तियां हैं: प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन में होता है, जैसे नाम से ही अर्थ का हमें पता चलता है कि संबोधित करना। हे, अरे, जैसे हे राधा, अरे सुनो, जो ये वर्ड है ये हमारे संबोधन में आते हैं। शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, एक है अजंत शब्द और दूसरे हमारे हुए हलंत शब्द। अजंत शब्द जिसमें हमारे पीछे स्वर आते हैं, लाइक जैसे रवि है, व और ई इस स्वर है ना। राम है, अकारांत जो हो गया, अ से समाप्त होने वाला, इकारांत हो गया, ई से समाप्त होने वाला, इकारांत बड़ी ई वाला जैसे नदी है ना। और हलंत में जैसे आ गया तस्मत, तत्, ये सारे के आत्मन वर्ड हो गया। ये सारे वर्ड हैं हलंत वाले। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि शब्द रूप की जो इजी ट्रिक्स होती हैं कैसे उसको अच्छे से लर्न, सरल तरीके से लर्न किया जाए और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे राम का शब्द रूप है हमारे सामने स्क्रीन पर। राम शब्द है अकारांत शब्द, अ से समाप्त होता है, म हलन प्लस अ। तो उसके रूप हमें यहाँ पे दिए गए हैं: राम, रामो, रामा। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामे, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो यहाँ पे जो प्रथमा विभक्ति है वो है कर्ता, कर्ता ने, राम ने, दो राम ने, तीन रामों में। ठीक है, बहुवचन में तीन रामों में। द्वितीय विभक्ति में कर्ता ने कर्म को, एक राम को एक वचन में, दो राम को द्विवचन में, सभी रामों को बहुवचन में। तृतीय विभक्ति में हो गए से, राम से, दो रामों से, सभी रामों से। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। मतलब चतुर्थी विभक्ति में होता है संप्रदान के लिए, एक राम के लिए, दो रामों के लिए। द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में हो गया और सभी रामों के लिए बहुवचन में हो गया। तो अगला है पंचमी। पंचमी में है बेटा रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति में अपादान मतलब से अलग होना, राम से अलग होना, एक राम से अलग हुआ, दो रामों से, तीन रामों से। षष्ठी का से संबंध का, के की, राम का, राम की, राम का, राम की। सप्तमी में हो गया मे पर, राम में अच्छे गुण है, राम पर, है ना। ये सब चीजें संबोधन है: हे राम, हे दो राम और फिर सभी राम। तो इनकी हमें एक बहुत इजी ट्रिक है कि कैसे हमें इसको लर्न करना है। वेट। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कर्ता, प्रथमा विभक्ति हो गई कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय कर्ण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध और सप्तमी अधिकरण। इसके जो ने, को, से, ये हमारे चिन्ह है कि हमें पता चले कि कौन से हमें कहाँ पर कौन सी विभक्ति का यूज किया गया है। तो हमारा जो ये फर्स्ट वो है एक वचन, जो है एक वचन को लर्न करने का एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है बेटा। वो है एक वचन का हम लिखेंगे अकारांत। एक वचन अकारांत पुल्लिंग की जो ट्रिक है वो है विसर्ग, नहीं विसर्गम। ओके, विसर्गम इन आई ए आई आत, सॉरी, आई आत, आई आत इन आई आत और
तो हम इसको पूरे को लिखेंगे विसर्गम एन आए आज से। तो जो विसर्ग है वो होगी प्रथमा विभक्ति, म है द्वितीय विभक्ति, और एन है तृतीय विभक्ति, आय चतुर्थी विभक्ति, आत पंचमी, से सप्तमी, सॉरी षष्ठी, एंड ए की मात्रा हो गई हमारी सप्तमी। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फर्स्ट प्रथमा विभक्ति में विसर्ग। तो राम अगर हम वर्ड लेते हैं तो एक वचन में क्या लिखेंगे, राम है, राम है। राम है, वर्ड है, अरे राम है, राम है, ये एक वचन था, राम है। म अगले में द्वितीय विभक्ति में म हो जाएगा, रामम, रामम। तृतीय विभक्ति में एन लग जाएगा, रामेण। आय लग जाएगा चतुर्थी विभक्ति में, रामाय। आत लग जाएगा पंचमी विभक्ति में, तो रामात। षष्ठी विभक्ति में श, रामस्य। एंड सप्तमी विभक्ति में एक ही मात्रा, तो रामे। ठीक है, ये हो गया। अब बोलोगे कि दूसरे वर्ड में लिखते हैं, हम शिक्षक लेते हैं तो सेम ऐसे हो जाएगा, शिक्षक है, शिक्षकम, शिक्षकेन, शिक्षिकाय, शिक्षिकात, शिक्षकस्य, शिक्षके। ठीक है, ये हमारी प्रथमा विभक्ति जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, राम है, अध्यापक है, शिक्षक है, ये सारे के सारे शब्द हमारे, देव है, ऐसे देव है, देवम, देवेन, देवाभ्याम, सॉरी देवाय, देवात, देवेश्य, देवश्य, और देवी। ऐसे ही हमारे सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हमारा एक वचन बन जाएगा। अब अगर हम बात करें बहुवचन द्विवचन की, तो द्विवचन बेटा कोई अकारांत हो, विकारांत हो, ईकारांत हो, उसमें जो तृतीय विभक्ति से सबके सेम वो रहता है, भ्याम 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 यो यो। हमारा लग जाएगा भ्याम, 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 यो, यो। ठीक है, तो हमारा जो द्विवचन है उसमें हम लगा देंगे जो भी, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। अगर हमारे ट्रिक की बात करें तो तृतीय विभक्ति से आ जाएगा, जैसे रामाभ्याम, रामाभ्याम। ये आप इसमें भी देख सकते हैं, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो। ठीक है, तो रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो। और यहाँ पे आएगा फर्स्ट उसमें ओ, ओ विसर्ग। ये आप इसमें, अगर आप इसमें देखो तो रामऊ, रामऊ, या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे रामऊ, रामऊ, सॉरी, रामो रामो रामाभ्याम, रामाभ्याम। पर ये जो तीन है ये हमने पहले इसलिए बताए क्योंकि ये हर उसमें ये चेंज हो सकता है, इकारांत में, अकार और विकारांत में, ये दोनों। बट जो तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति से भ्याम 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 यो ही लगेगा, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो। अब बहुवचन की ट्रिक देखते हैं। बहुवचन में आ जाएगा बेटा आह विसर्ग, आह विसर्ग। ओके, आ, आन, ए, भय, भय, नाम, सु, या सु। ठीक है, तो इसमें आ लगाएंगे तो रामा हो जाएगा, बहुवचन का एक प्रथम विभक्ति रामा। आन लगाएंगे तो रामान।
एंड ए लगाएंगे तो रामे, रामाभ्य, रामाभ्य, रामानाम, रामासु, रामेशु, रामशु। ये देखो रामशु, रामेशु, राम, रामानाम एंड रामेशु। ये हमारे, ये इसमें और इसमें से एक चीज लगती है यहाँ पे। तो ये हमारे, हमारा हो गया बेटा राम के शब्द रूप। राम, ठीक है। तो अब अगर हम इसको शिक्षक के करें, शिक्षको, शिक्षको, शिक्षकाभ्याम, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षकयो, शिक्षकयो। एंड इसमें शिक्षिका, शिक्षिकान, शिक्षके, शिक्षकेभ्य, शिक्षकेभ्य, शिक्षक, शिक्षिकानाम और शिक्षेषु। ये हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द की वो हो गई। जो हमें प्रथमा प्रथमा एक वचन, जो हमारा एक वचन है वो हमें टफ लगता है, उसमें तो भय भय नाम सु तो सब में ही लगेगा। ये यहाँ से ए नाम नाम भ्याम भ्याम नाम भय भय नाम सु, ये सब में इकारांत हो, अकारांत हो, उकारांत हो, ये सब में लगता है बेटा। भ्याम 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 ये भी बहुत से बहुत इजी है, बहुत इजी ट्रिक्स है इनकी। लेकिन हम अकारांत एक वचन की भी हमें एक ट्रिक है। विसर्गम इन आय आत शे, ठीक है। विसर्गम एन आय आत से। तो ये हमारी हमें पता चल जाएगा, जहाँ श लगा है वहां पे षष्ठी विभक्ति एक वचन है, नाम लगा है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। द्विवचन जनरली कम आता है भाषा के उसमें, कि कौन सा है, भ्याम 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 यो यो, ये चीजें कम मिलेंगी आपको, बहुत इजी है। बट एक वचन और बहुवचन भी सेम है सब में। ओनली एक वचन सबका इकारांत का अलग होगा, अकारांत का अलग होगा, एकारांत का अलग होगा। तो हम उसकी भी ट्रिक करेंगे। ये हमारा अकारांत शब्द का जो भी ये शब्द हैं हमारे, राम, देव, शिक्षक, ये सारे के सारे इसी ट्रिक से बन जाएंगे। अगर देव का लेते हैं तो हमें देव है, देवम, देवीन, देवाय, देवात, देवाश्य, देवीन, ऐसे बन जाएगा। देवौ, देवौ, देवाभ्याम, 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 देव्यो, देव्यो। एंड बहुवचन हो जाएगा हमारा देवा, देवान, देवे, देवेभ्य, देवेभ्य, देवानाम और देवेशु। ठीक है, ये हमारे अकारांत शब्द हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें इकारांत शब्द के लिए, तो हम अभी करते हैं हरि। अगर हरि के शब्द रूप करते हैं हम, हरि शब्द हो गया हमारा इकारांत, इकारांत पुल्लिंग। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है हरि हमारा। तो इसका जो हमारा एक वचन की जो ट्रिक है बेटा, एक वचन की जो ट्रिक है वो बनेंगे हरि मनाए। ठीक है, हरि मनाए, हरे हरे हरो, हरे हरे हरो। ये हमें एक लय में एक गाने की तरह, कोट की तरह याद कर लेना है कि हरि मनाए हरे हरे हरो, कि ये हरि मनाता है हरे हरे हरो, हरो को, है ना। तो एक वचन अगर हम बात करें एक वचन की, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति लिख लेंगे अपने आप से। तो हम अगर हम बात करें एक वचन और एक वचन की, तो यहाँ पे आ जाएगा हरि, विसर्ग, हरिम, ये हो गया, ये हमारे हो गया एक वचन। ये हमारा हो गया, सॉरी, प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी। ठीक है, तो हरि एक प्रथमा हो गई, द्वितीय हो गई हमारी हरिम, ठीक है, यहाँ पे द्वितीय, तृतीय हमारी हो गई, तृतीय हमारी होगी हर्या, हरिणा आ, है ना, हरिणा। चतुर्थी विभक्ति हो गई हमारी, ये लगा देंगे, हर ये हो जाएगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, हर्रे, हर्ये,
चतुर्थी विभक्ति। पंचमी विभक्ति हो जाएगा हमारा हरे हरे, हरे योग लिखेंगे हम, हरे हरे हरे। पंचमी षष्ठी विभक्ति हो गई हमारी दोबारा से हरे। सप्तमी विभक्ति हो गई हमारी हरो। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये मनाए का हमें याद करना है कि म या और ये लगेगा। हरी मनाए हरे हरे हरो। तो हमारा अगर हम बात करें कि ये तो हमारा हरी है, तो हरी का ही सेम हमने ये कोट याद किया। तो अगर हम कवि का करके देखें, कवि, कवि शब्द भी इकारांत है और पुल्लिंग है। तो हरि कवि का एक वचन अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग कवि, कविन, कवीना, कव्वे, कवि, कवि, कवौ, है ना। ये हमारा एक वचन इसका बन गया, कवौ। नेक्स्ट है बेटा, अगर हम बात करते हैं द्विवचन हमारा सेम रहेगा तृतीय विभक्ति से, भ्याम 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 कविभ्याम, है ना। कविभ्याम हमारा सेम रहता है, कविभ्याम। ये हमारा हो जाएगा द्विवचन की बात कर रहे हैं तृतीय विभक्ति से। ठीक है, कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्यो यो होता है ना, कव्यो कव्यो। ठीक है, ये हमें लर्न करने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें बहुवचन की, बहुवचन, तो बहुवचन की ट्रिक होगी बेटा, ये एक वचन की ट्रिक हो गई। इसको हम कलर कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ये हमारी हो गई एक वचन की ट्रिक। एंड अगर हम बहुवचन की ट्रिक की बात करें, बहुवचन की ट्रिक की बात करें, तो वो हो जाएगी यण संधि। संधि आपने पढ़ी है, ई को य हो जाता है। तो ई को य किसमें होता है, यण संधि में। तो इसका क्या हो जाएगा, यण संधि में इसका जो ये, इसकी जो ट्रिक है, य न भी। अब भय भय नाम सु तो सब में है ही, है ना, उसमें भी था अकारांत जैसा, भय भय नाम सु या सु। ठीक है, ये तो सब में है हमारा। तो अगर हम हमें बात करें इसकी बनाने की, तो कव्य एक वचन से हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी कव्य। एंड कविन, कवीन, कविन हो गई द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति से हो जाएगा भी, कवि भी, कवि भी, कविभ्य, कविभ्य एंड कवि नाम, कविशु। ठीक है, ये हमारा हो गया बहुवचन की ट्रिक। यह नाम, यह ना, ये ना भी भय भय नाम सु, तो सब में ही है नाम भय भय नाम सु, है ना। तो ये ना भी, यन भी नाम सु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवि ई को यह हो जाएगा, ई को यह हो जाएगा। ई को कैसे, जैसे कवि था उसको यह हो गया, कव्य बन गया। ठीक है, ये हमारा हो गया हरि हर ऐसे हो जाएगा, हर हरिन हरि भी, हरि पे हरि नाम हरिशु। यहाँ पे भी हरिभ्याम 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 हर्यो हर्यो। तो हमारा ये हमारा हो गया इकारांत शब्द। अगर हम बात करें, अगर हम उकारांत शब्दों की, उकारांत एक वचन की उकारांत शब्द कौन से होते हैं, जैसे हो गया गुरु, भानु, धेनु। ठीक है, ये हमारे उकारांत शब्दों के एक वचन की अगर हम बात करते हैं, जैसे उसमें था उसमें कौन सी एक था कि हरि मनाए हरे हरे हरे, हरि मनाए, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, गुरु ट्रिक की बात कर रहे हैं हम,
गुरु, मनाए, मनावे। यहाँ पे यह को भी वह हो जाएगा। गुरु, गुरु, गुरु। ठीक है। ओनली सेम में हम क्या कर देंगे बेटा, हम उसमें हम लिख देंगे मनावे। ठीक है। गुरु, मनाए को मनावे। यहाँ पे तो यहाँ पे भी यण संधि यूज हो रही है। जैसे ऊ को हो जाता है यण संधि में, है ना। तो उसमें बहुवचन में ये यूज होगा। बट अभी हम एक वचन की बात करें, गुरु मनावे, गुरु गुरु गुरु। तो एक वचन में कैसे लिखेंगे हम इसकी, एक वचन में इसको हम कैसे लिखेंगे, गुरु। गुरु का योग है एक वचन की प्रथमा विभक्ति अगर हम बात करें तो गुरु। ओके, हम तो इसके यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हो गया एक वचन, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। इसकी जो प्रथमा विभक्ति है वो हो जाएगी गुरु, जो कयो लिख देंगे हम। द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे मन आए, म, है ना। द्वितीय इज म, ये टू, ये वन। गुरु, गुरु, हमें जाएगा गुरु। तृतीय विभक्ति में हमारा आ जाएगा गुरु ना लगा देंगे, गुरु ना। गुरु ना। चतुर्थी विभक्ति में हमारा आ जाएगा वे, गुरुवे, गुरुवे। पंचमी विभक्ति गुरु, जो कहो गुरु। षष्ठी विभक्ति में भी गुरु एंड सप्तमी विभक्ति में गुरु। द्विवचन में आपको पता है फिर कैसे, ध्यान लगा देंगे, गुरु ध्यान हो जाएगा, गुरु ध्यान। ऐसे यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे गुरु यो गुरु 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 एक मात्रा गुरु। तो जो बहुवचन है बेटा, बहुवचन में भी हम क्या लिखेंगे, हम बहुवचन का हो जाएगा हमारा ऊ को वह हो जाएगा यण संधि में, ऊ को वह गुर्य, है ना। ऊ को वह हो जाएगा प्रथम विभक्ति। तो गुरु वह, गुरु वह, ग है एंड गुरु वह फर्स्ट हो गया, गुरुन द्वितीय विभक्ति, गुरुन एंड भी भय नाम सूत्र सब में होते हैं। तो गुरु भी, गुरु नाम, गुरु नाम, भी भय सॉरी है आएगा यहाँ पर, गुरु है, गुरु है। दोबारा से गुरु है नाम, गुरु है, हमने पहले टिक कर चुके हैं, भी है नाम, गुरु नाम एंड गुरु सु। ये हमारे हो गए। अगर हम इसकी बात करते हैं, भानु की बात करते हैं, तो ऐसे ही भानु भानु भानुना भानुए भानु भानु भानु। ठीक है। ऐसे ही बहुवचन में द्विवचन में भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, भान्यो भान्यो। और अगर हम बात करें बहुवचन की, तो भानुवे है भानु, भानुभि भानुभ्य भानुभ्य भानुनाम भानुषु। ये हमारे हो गए बेटा उकारांत शब्द जो होते हैं। हमारे इकारांत हो गए, उकारांत हो गए। इकारांत में था हरि मनाए, हरि हरि हरो। ठीक है। हरि मनाए, हरे हरे मन्नो, सॉरी, हर हरो।
हरी विसर्ग के साथ, मनाए, हरे हरे हरऊ, है ना, वो भी विसर्ग के साथ। तो यहाँ पे उकारांत में गुरु मनावे, गुरु गुरु गुरु। एंड जो हमारा अकारांत शब्द था जैसे देव और राम, उसमें क्या था, विसर्ग, विसर्गम एन आई आर शे। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अगर हम इसमें सब में कॉमन की बात करें कि क्या कॉमन है हमारा, सबसे कॉमन क्या है सारी चीजों में, सेम चीजें, तो वो हम अभी जल्दी से जो इनमें जो सब में कॉमन था बेटा, वो था जैसे आन अगर आता है कहीं पे तो ये द्वितीय विभक्ति में ही होगा, है ना। आन जिसे कभी लर्न नहीं होते तो हमें अगर आन आ जाता है तो वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन ही होगा। अगर भी आ जाता है या ए आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति हो जाता है, बहुवचन। भी, है ना, भी नाम, भी भय भय नाम सु, ये था ना, भी भय भय नाम सु। तो हमारा जो भी है वो तृतीय विभक्ति में आता है, बहुवचन में। एंड अगला है हमारा भय। भय हमारा बेटा पंचमी और चतुर्थी और पंचमी सब दोनों में ही आता है। तो हम अगर ऐसे ही भय लिखना आता है कि क्या लिखे, कौन सी विभक्ति है, तो हम पंचमी बहुवचन लिख सकते हैं या चतुर्थी बहुवचन लिख सकते हैं। बट अगर अगर गद्यांश के अकॉर्डिंग लिखना है तो हम उसकी हिंदी करके क्या अर्थ बन रहा है, अगर हमारा अर्थ बनता है चतुर्थी विभक्ति में, क्या बताया था, चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान। संप्रदान के लिए, अगर के लिए के अर्थ में आ रहा है तो चतुर्थ हुआ, और अगर दूर होने के अर्थ में आ रहा है तो ये पंचमी विभक्ति होगी, या पदान से अलग होना जो होता है पंचमी विभक्ति। अगला है नाम। नाम जो होता है बेटा, और या नाम जो होता है, नाम या नाम, ये हमेशा हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन में, बहुवचन में आता है, सॉरी। एंड सु या शु, ये हमारे सप्तमी विभक्ति में आता है, बहुवचन में। ठीक है। और भ्याम 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 हमारी तृतीय चतुर्थी पंचमी में आता है, द्विवचन में। और यो यो होता है हमारा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में, द्विवचन में। और जो एक वचन के जो वो हैं वो अलग अलग हैं, हम दोबारा से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। वो है हमारे बेटे, इसमें था विसर्गम एन आई आज से, है ना, विसर्ग म एन आई आज स और ए, रामे रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, या फिर देव है देव, देवम देवेन देवाय देवात देवाश्य देवै। और उसके बाद ये पता चल गया हमें। अगर हम बात करते हैं हरि शब्द की या फिर इकारांत शब्द की, उसमें हमारा आ जाएगा, पहले उकारांत है तो चलो उकारांत कर लेते हैं। गुरु मनावे गुरु गुरु गुरहु, मतलब यहाँ पे गुरु जो कहो, गुरु गुरुना गुरुवे, गुरु गुरु गुरु। ठीक है। ऐसे अगर भानु है तो, अगर भानु का लिखते हैं तो भानु भानु, भानुना भानुवे, भानो भानो भानव। अगर हम इकारांत शब्द की बात करें अगर, तो इकारांत शब्द था हमारा बेटा हरि। हरि का हमने किया था। ठीक है, तो हरि मनाए, हरे हरे हरो। तो हरि हरिम, मनाए का म आ गया, या का हरिना, ये का आ मतलब हरे 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 हरो। ठीक है, कवि कविन कविना कवे 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 कवो। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये सारे के सारे शब्द रूप हैं। बहुत इजी ट्रिक्स हैं, अगर आपको इनको भी आप लर्न कर ले जाओगे तो आपका कोई भी, आई थिंक कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम धातु रूप के साथ, वो उसकी भी हम बहुत इजी ट्रिक्स बताएंगे। तो तब तक के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।